राधा रानी कौन है? एक बात मैं आपको बता दूं, संशय का समाधान होते जाना चाहिए, साथ में अच्छा रहता है। वेद व्यास जी ने, जो कि वेद व्यास जी अंतर्यामी थे, उनके सामने सारी लीला प्रकट हो गई। सारी लीला का मतलब जितने बार भगवान धरती पर आए ना, हर बार की लीला प्रकट हो गई। हाँ, अभी वर्तमान में श्वेत वाराह कल्प चल रहा है और श्वेत वाराह कल्प में यह 7वां मनवंतर चल रहा है। लगभग 2 अरब वर्ष हो गया वर्तमान की पृथ्वी को। कितना? 2 अरब वर्ष में कुछ बाकी है। तो इस पृथ्वी को अनेक बार प्रलय हुआ, अनेक बार पृथ्वी फिर सतह पर आई, अस्तित्व में आई है। भगवान भी अनेक बार आए, ये तो आपने सुना होगा, सुना है ना? रामायण शतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। ऐसे ही श्री कृष्ण भी बहुत बार आए और हम और आप भी बहुत बार आए। भगवान ने गीता जी में स्पष्ट कहा है अर्जुन से, अर्जुन बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हमारे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो गए, बहुत बार आए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, जो काम आपने एक बार किया ना, दोबारा आपको वही काम दिया जाएगा, तो क्या सेम होगा कि कुछ डिफरेंट होगा? कुछ ऊपर नीचे तो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ऐसे ही श्री कृष्ण बारंबार आए। हर द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं, हर त्रेता में श्री राम आते हैं, हर कलयुग में कल की भगवान आते ही हैं। ठीक है, लेकिन वही लीला होती है। राम जी जब आते हैं तो रावण को भी आना होता है, विभीषण को भी आना होता है, खरदूषण त्रिशरा बाली सबको आना होता है। लेकिन हर बार जब लीला होती, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है। समझ में आया? वही जो वेद व्यास जी लिखने के लिए बैठे ना, महापुरुष ना है, कहते कि इनके सामने अब तक में जितने बार अवतार हुए वो सारी लीला प्रकट होने लगी, और उसमें जहां जहां डिफरेंट था वो भी दिखने लगा। तो वेद व्यास जी सोचते हैं, व्यास तो कितने हो गए, इस हमारे पहले भी, हमारे जाने के बाद भी व्यास होंगे, लेकिन मैं जो करूंगा इतना कोई कर नहीं पाएगा। अच्छा, दूसरी बात, लिखने वाले इतने अच्छे मिल गए व्यास जी को। कौन मिले पता? कौन? गणेश जी। गणेश जी राइटर, और उसकी लिपि इतनी सुंदर, हैंड राइटिंग अच्छी, स्पीड अच्छी, तो और ज्यादा उदारता से लिखाते चले गए। तो हर लीला का वर्णन किया, जहां जहां कुछ अंतर था उन सब अंतर को वर्णन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसीलिए आप कभी मन में संदेह मत करना कि वहां हमने ऐसा सुना था, यहां आप ऐसा सुना रहे हैं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर बार अवतार होता है। आपको तो उनका क्या करना है, आपको उनका रस लेना है। अच्छा, प्रभु हमारे ऐसे भी हुए। दक्षिण भारत में एक रामायण है, हाँ, उस रामायण में राम जी के वनगमन का वर्णन नहीं है। हाँ, दक्षिण भारत में जब आप जाएंगे तो
श्री रंगनाथ प्रभु वहां के एक विद्वान श्री राम कथा लिख रहे थे। बाल कांड हुआ और उसके बाद अयोध्या कांड विवाह तक का वर्णन हुआ। जैसे ही वन गमन का प्रसंग आया, कलम रुक गई और आंखों से अश्रुपात होने लगा। इतना रोए कि रोना छूटा ही नहीं, कलम हाथ से छूट गई। साक्षात भगवान प्रकट हो गए। क्या कर रहे हैं? आंखें गल जाएगी, क्यों इतना रोते हो? उसने कहा, प्रभु मुझसे आपका यह वन गमन नहीं लिखा जाएगा। क्या कभी ऐसा अवतार आपका नहीं हुआ है जिस बार आपको वन न जाना पड़ा हो? तो भगवान ने कहा, एक बार ऐसा हुआ, हमें वही वाली कथा लिखनी है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। वो कथा, श्री राम कथा आज भी होती है उस मंदिर में। उसका, उस लिपि का प्रकाशन नहीं हो सकता, मना कर दिया गया है। वहीं जाकर जिसको सुनना होता है वो सुनते हैं। तो श्री राधा रानी वृषभानुनंदनी मेरे, जब सिया जी का विवाह हुआ, अयोध्या में विवाह करके राम जी आए, उस समय सूर्य भगवान भास्कर किशोरी जी को देखने के लिए तरस गए। क्यों पता है? क्योंकि सूर्य वंश की कुल वधू बन करके आई है किशोरी जी, इसलिए उनकी इच्छा है कि एक बार देखो तो सही। लेकिन बहू तो बाहर घर से निकलती ही नहीं। सूर्य के मन में था कि अवसर मिले तो मैं थोड़ी सेवा करूं किशोरी जी की, लेकिन अवसर मिलता नहीं था। भगवान सूर्य धर्मराज के पास गए कि भाई कोई उपाय करो जिससे कि किशोरी जी हमारी पुत्री बन जाए, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। विराजो विराजो, बहुत सुंदर। धर्मराज ने कहा कि मेरी भी यही स्थिति है, मैं भी यही चाहता हूं कि किशोरी जी, सीता जी मेरी पुत्री बन जाए और मैं भी उनकी सेवा करूं। और दोनों मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से दोनों ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, एक अवसर है, 28वें द्वापर के अंत में किशोरी जी का अवतार होने वाला है, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को चांस मिल सकता है। दोनों ने आग्रह किया। परिणाम ये हुआ कि दोनों का संयुक्त अवतार हुआ। नाम पड़ा वृषभानु। वृष मतलब धर्म, अब भानु मतलब सूर्य। सूर्य और धर्म दोनों का संयुक्त अवतार है वृषभानु। और बरसाने में वास है। अभी तक पुत्री हुई नहीं है, इंतजार में है। कुसुम सरोवर पर अनुष्ठान करने के लिए आते हैं। वृषभानु महाराज साधना कर रहे हैं। हाँ, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवने सुलक्ष्मी। जो श्री जी है वही हमें पुत्री के रूप में चाहिए। हाँ, और कुछ ही दिन में
अनुष्ठान पूरा होने वाला था, अचानक साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो जाती और कहती है वृषभानु जी, आपको पुत्री चाहिए तो मैं आपकी पुत्री बनने के लिए तैयार हूं। वृषभानु ने कहा कि आपका क्या परिचय है? तो कहती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं लक्ष्मी हूं। अच्छा, आपको मेरा प्रणाम है, परंतु मुझे आप नहीं चाहिए। आपकी जो बड़ी बहन है जिसका नाम श्री जी है, वे ही हमें पुत्री रूप में चाहिए। अच्छा ठीक है, आप यहीं बैठना, मैं तुरंत जाकर दीदी को भेजती हूं। वृषभानु वहीं पर आंख बंद कर बैठे रहे। लक्ष्मी जी जाती है और साक्षात श्री जी आकर के उसी फूलों के ऊपर आकर के प्रकट हो गई और वहां से मुस्कुराती हुए कहती है, वृषभानु जी देखिए तो सही। आंख खोलकर देखा, छोटी सी किशोरी प्रकट हो गई है। आनंद आ गया, एकदम हृदय से लगाया है, जय जय श्री राधे। घर गए लेकर के और घर में जाकर के कहा है कीर्तिजा से, अरे देखो तो भाग्यवान क्या लेकर आया हूं, ये लो। और जाकर के कीर्ति माता के गोदी में प्रदान कर दिया है। जैसे गोदी में संभाला है, कीर्ति माता एकदम गदगद हो गई। कहा कि ऐसे नहीं, हम कन्या का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। हाँ, चारों दिशाओं में खबर कर दीजिए। हर तरफ खबर चली गई है। इसमें देवता गण भी आ रहे हैं। इसमें नंद बाबा को भी निमंत्रण मिला है, सो नंद बाबा भी भागे भागे आ रहे हैं। इतनी शोभा, अद्भुत शोभा देखा। दही और हल्दी ऐसे लुटाए जा रहे, ऐसे लुटाए जा रहे, कीच कीच हो गया है रास्ते में। अबीर, कुमकुम, गुलाल और केसर से पूछो मत, सब सराबोर हो रहे धरती और आसमान। इतना नहीं, आकाश में सारे देवताओं के विमान खड़े हैं और सब ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। शंकर जी पधारे, ब्रह्मा जी पधारे, श्री हरि पधारे और सब पुष्प वर्षा करके बधाइयां दे रहे हैं। प्रगति श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधाना वे। सुनि प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लखरति लोटि लजावे। ब्रज घर घर माई बाटे बधाई, सब मिल मंगल गावे। कीरति बड़ भागी अति सुख पागी, पुरजन करत बड़ाई। सुर नर मुनि हर्षे सुमन ही बरसे। आकाश से देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सुर नर मुनि हर्षे सुमन ही बरसे, चढ़े विमाना आए। भय चित्र से ठाड़े, लखि सुर बाढ़े, बाजे विविध बदावे। तरह तरह के बाजे बजा रहे हैं। और नारद सनकादिक, शिव ब्रह्मादिक, भृगु आदिक मुनि जेते। इंद्रादिक जे जहाँ सुने नरते, तहाँ आए सजन समेते। सब आ रहे हैं भागे भागे, सब मिलकर जोड़े, करत निहोरे, जय जय भानु दुलारे। बोलो वृषभानु दुलारी की जय हो। जय कीरति कुमारी, जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी।
जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी यह बिनती सुन लीजय। ब्रजवास ही दीजय ब्रज रज दीजय चरण शरण रख लीजय। हम सब भी यही प्रार्थना करते हैं, कर जोड़ी मनावो यह बर पाओ दंपति यश नित गाओ। पद कमल सुतोरा मन मुसमोरा मन नित चाहा वसाओ। एहि भांति सकल विधि स्तुति करके निज निज धाम सिधारे। नंदादिक आए अति हर्षाए सब मिल कंठे लगाए। नंद बाबा भी आए, देख रहे शोभा और ऐसे आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि किशोरी जी के आगमन पर इतना उत्साह इतना उमंग, ऐसा उत्सव मना, इसके सामने हमारे लाला का तो 10% भी नहीं बना। ऐसा आश्चर्यचकित करें। नंदादिक आए अति हर्षाए सब मिल कंठ लगाए। सब ही जन गावे सब ही बजावे सब ही दही लय भागे। बरसाने आए विविध सहाय जय जयकार करावे। बोलो वृषभानु दुलारी की, श्री राधिका प्यारी की जय हो। बड़ा आनंद हो गया और श्री राधा का जो जन्मोत्सव है, प्राकट्योत्सव है, 15 दिन के बाद आता है ना। जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधाष्टमी आती है और श्री राधा जब आई है धरा पर तो पूरी धरा जो है खिल उठी है। वसुंधरा मुस्कुरा रही है भगवान के आगमन पर, राधा रानी के आगमन पर बड़ा आनंद हुआ है। नंद बाबा श्री राधा रानी को बधाई में बहुत से सोने चांदी और आभूषण देते। वृषभानु जी कहते हैं, अजी इतने सारे बधाई में कोई एक दो खिलौना देता, लेकिन आप तो बड़े बड़े आभूषण दे रहे हैं, क्या बात है? कहा कि आज मना मत करिए, आज मेरा मन कहता है कि इसे हम अपने बहू बनाएंगे। देकर आ गए। राधा रानी श्री कृष्ण से बड़ी है उम्र में, पता है ना आपको। इसलिए नंद बाबा ने तो पहले ही दे दिया, जाकर समझो रोका कर दिया। बाद में जब नंदलाला के जन्म हुए, कन्हैया के जन्म हुए और उस उत्सव में जब आए वृषभानु जी, तो उन्होंने भी ऐसे ही रत्न और आभूषण लुटाए। श्री राधा रानी की लीला अमर है। पता है क्यों? भगवान श्री कृष्ण तो साकेत पधार गए, ये तो आपने सुना होगा। द्वारिका में लीला का अंत करके पधार गए। राधा रानी पधारी, ऐसी लीला कहीं नहीं है, ऐसा वर्णन शास्त्र में कहीं नहीं है। तो वो तो आज भी नित्य लीला करती है। हाँ, बरसाने में एक सेठ रहते थे। सेठ समझते हैं ना, सेठ जी, जिनका गल्ले की दुकान होती है। सब लोग उसमें आते हैं, अपना राशन लेकर जाते हैं, खरीदते हैं। अच्छी दुकान बरसाना में। घर में सब कुछ अच्छा है, कोई कमी नहीं है। 3 पुत्र है सेठ जी को, लेकिन पुत्री नहीं है। इस बात का कभी कभी उनको मलाल होता है कि पुत्री नहीं है, 3 पुत्र है। पुत्र योग्य हैं, बड़े हैं, तीनों का विवाह कर दिया है। घर में 3 बहू आई हुई है। तीनों बहुओं को देखते तो मन में होता कि
काश एक इसमें एक हमारी बेटी भी होती तो कितना अच्छा लगता। बाकी कोई कमी नहीं है, आनंद ही आनंद है। दर्शन करने जाते किशोरी जी के बरसाने में, हवेली में जाते, लेकिन उदास होकर के लौट कर आते। किसी ने एक दिन पकड़ लिया सेठ जी को, सेठ जी देखता हूं कि तुम यहां आते हो लेकिन उदास होकर जाते हो, क्या कारण है? सुनो सेठ, तुमको मिल्यो बरसाने को बास, क्यों चिंता करते हो? ये राधा रानी है ना, इसको अपनी पुत्री बना लो। तुम्हारे पास 3 पुत्र तो है ही हैं, इन्हीं को अपनी कन्या मान लो, और ये हाँ रिश्ता बखूबी निभाती है। सुनो सेठ, तुमको मिल्यो बरसाने को वास, याही नाते राधिका सुता काहे रहत उदास। याही नाते राधिका सुता काहे रहत उदास। बरसाने में हो इसी नाते राधा तुम्हारी पुत्री हो गई, गांव भर की पुत्री होती है, आप तो जानते हैं। इस नाते श्री राधा आपकी पुत्री है, अब उदासी बंद कर दो। ये बात उनके मन में बैठ गई। हाँ अच्छा है, मैं राधा को ही अपनी पुत्री मान लेता हूं, जिससे हमारा मन लगा रहेगा। एक फोटो ले लिया खरीद के और फोटो लेकर घर चला गया। उसी फोटो से बात करती, पुत्री तुम जल्दी आना, पुत्री तुम कहाँ हो? उसी को सुलाते, राधा रानी की फोटो को सुलाते बिठाते, पहले उसको रोज प्रणाम करते, जगाते। क्या भाव था उसका। बहुओं से कहते, देखो मेरी पुत्री को पहले खिला दो फिर तुम लोग खाना। बड़ा आनंद से चल रहा था। अब सेठ जी गदगद थे। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख संपदा है पूरी, संपत्ति भरी रहे भवन में, नहीं कोई मजबूरी। अब कोई मजबूरी नहीं है, संपत्ति घर में भरी पड़ी हुई है। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी पुत्री है श्री राधा। ऐसे खुश होकर के चारों तरफ लोगों को सुनाता, मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी पुत्री राधा है। बड़ा आनंद था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन एक घटना घटी। चूड़ी वाली आई। चूड़ी वाली समझते हो? मनिहारिन। उसके घर पर गई तो तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी। उसमें ऐसा सिस्टम था, वह चूड़ी पहना के चली जाती और जाके सेठ जी से पैसे लेती थी। तो तीनों बहुओं ने चूड़ी पहनी तो राधा रानी ने सोचा कि आज हम भी चूड़ी पहनेंगे। किशोरी जी ने भी हाथ बढ़ा दिया घूंघट करके, मैं भी मुझे भी चूड़ी पहनाओ। तो मनिहारिन को पता नहीं था कि घर में कितने सदस्य हैं, पैसा तो सेठ जी देंगे। यह सोचकर मनिहारिन ने उसकी मनपसंद की चूड़ी उसको पहना दी। और मनिहारिन चूड़ी पहनाकर चली गई सेठ जी के पास गल्ले में, बाजार में। सेठ जी चूड़ी पहनाई है, सो चूड़ी के पैसे दे दो। अच्छा आओ, कितने हुए? ने कहा कि 4 बहू ने चूड़ी पहनी है, सो चारों के पैसे चाहिए। सेठ जी ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे घर में 3 ही बहू है, चौथी तो कोई है नहीं। हाँ? 3 ही बहू है, चौथी कोई है ही नहीं, तो मैं तुम्हें चौथी के पैसे कैसे दे दूं? तुमको आज लोभ हो गया है।
इसलिए मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता। झूठ मत बोलो, मेरी 3 ही बहू है। बोले हम नहीं जानते हैं, 4 थी, 4 अब कौन थी हम नहीं जानते। 4 को चूड़ी हमने पहनाई, हम लेंगे तो पूरे पैसे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और वो भनभनाती हुई करके चली गई घर, क्योंकि उसने तो सच में चूड़ी पहनाई है 4 को, 3 के पैसे कैसे ले सकती है वो। चली गई। अब सेठ जी भी सोचे ये तो क्या हो गया पता नहीं। घर आए सेठ जी, घर में पूछा चूड़ी वाली आई थी? बोले हाँ पापा चूड़ी वाली आई। तुम सब ने पहना? हाँ। कितने लोग थे? हम तो 3 ही थे। सेठ जी को समझ में नहीं आया। रात में सेठ जी सोए खा पी करके, सपने में प्रकट हो ये बोली वृषभान लली। सपने में प्रकट हो ये बोली वृषभान की दुलारी। तनिया बनाए तात नात ना निभायो है। हे पिताजी, आपने मुझे अपनी पुत्री बनाया लेकिन नाता नहीं निभाया। चूड़ी पहन लीनी में जान पितू के काली। मैंने अपना पिता समझकर कल चूड़ी क्या पहन ली। आय मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। आपने मनिहारिन को पैसे नहीं दिए। 3 बहू याद, किंतु बेटी न याद आई। कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। कहते कहते राधा रानी रोने लगी। 3 बहू याद रही, बेटी याद नहीं रही। अब सेठ कहे नहीं ऐसी बात नहीं, क्षमा करो, मुझसे बड़ी भूल हो गई, बहुत भूल हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था। कैसे नहीं सोचा? दिन भर तो राधा राधा रटते हो, दिन भर तो मुझे ही पुत्री मान करके मेरी सेवा में लगे रहते हो। सोते जाते उठते बैठते हमें हमेशा साथ में रखते, और 4 चूड़ी की कीमत देने की समय आया तो भूल गए हमको। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी। हाय आज 4 चूड़ी काज मोहे बिसरायो है। ऐसी क्या मजबूरी थी, 4 चूड़ी के लिए मुझे भूल गए बाबा। सेठ जी रोए और रोते रोते नींद खुल गई। बिस्तर पर छटपट करते रहे। हाय मैंने क्या कर दिया। राधा रानी की फोटो देख करके खूब रोते, क्षमा करो किशोरी, क्षमा करो। और सेठ जी सवेरे होते भागे उस मनिहारिन के घर पैसे लेकर। लो मुझे माफ करो, सारे पैसे तुम रख लो। धन धन भाग्य तेरो मनिहार। धन धन भाग्य तेरो मनिहार। धन धन भाग्य तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनहारी। भाग तेरो मनहारी। धन धन भाग तेरो मनहारी। धन धन
भाग तेरो बलिहारी। तेरे से बड़ भागी नहीं को, तेरे से बड़ भागी न कोई। संत महंत पुजारी, तेरे से बड़ भागी न कोई। संत महल तो पुजारी। धन धन भाग तेरो बलिहारी। धन धन भाग तेरो बलिहारी। हे मनहारी, तुम्हारे भाग्य कितने अच्छे हैं। आज तेरे जैसा भाग्यशाली कोई संत महंत पुजारी भी नहीं होगा। देखो तो सही, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन न निहारी। निज नैनन न निहारी। मैंने अपनी पुत्री माना उसे, लेकिन इन आंखों से देख नहीं सका। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन न निहारी। निज नैनन न निहारी। और चूड़ी पहन गई तब करते, और चूड़ी पहन गई तब करते श्री वृषभानु दुलार। धन धन भाग तेरो बलिहारी। धन धन भाग तेरो बलिहारी। मैंने सुता माना, पुत्र माना, लेकिन इन आंखों से मुझे दिखाई नहीं दिया। और तुम्हारे हाथों से चूड़ी पहन कर गई। तुम कितनी भाग्यशाली हो। बेटी की चूड़ी पहिराई, ले जाओ बलिहारी। ले जाऊं बलिहारी। ले लो, पहिराई ले लो। जन राजेश जोड़ी कर बिनवत। जन राजेश जोड़ी कर बिनवत। क्षमियो चूक हमारी। धन धन भाग तेरो बलिहारी। धन धन भाग तेरो बलिहारी। धन धन भाग तेरो बलिहारी। तेरे से बड़ भागी नहीं को, संत महंत पुजारी। तेरे से बड़ भागी न कोई। संत महंत पुजारी। भाग तेरो बलिहारी। धन
धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो भाग तेरो मन, भाग तेरो मन। तुम भाग्यशाली हो, ये सब ले लो। मुझे क्षमा करो विलंब के लिए, कल तुम्हें नहीं दे पाया। अब तो मैं जा रहा, पता नहीं कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। हमसे रुष्ट हो गई है मेरी पुत्री। मनिहारन सोच रही है, क्या सचमुच में राधा रानी मुझसे चूड़ी पहन गई? ओहो, इन्हीं आंखों से मैंने उन्हें देखा है। मेरे हाथ से चूड़ी पहनकर मेरा जीवन धन्य कर गई। अब इस धन को लेकर मैं क्या करूंगी? मुझे जो परम धन मिल गया। अपने मन को समझाते हुए वो मनिहारन कह रही है, जब तो ही मिलो अमोल धन, अब का मांगत मोल। जब तो ही मिलो अमोल धन, अब का मांगत मोल। रे मन मेरो प्रेम से श्री राधे राधे बोल। धन धन भाग तेरो मनिहार। ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, आए दिन भक्तों को दर्शन देती है, आए दिन अपनी लीला से सबको सराबोर करती रहती है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण से दोनों का मिलन होता है और भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह करवाया है। हुआ ऐसे था, एक दिन नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर जा रहे हैं। छोटे से श्री कृष्ण हैं और जा रहे हैं। अचानक आंधी और तूफान से और अंधेरा छा जाने से गौ माता डर गई, इधर उधर बिखर गई। उसी अंधेरे में एकदम चमचमाती हुई, चमकती हुई बिजली की तरह किशोरी जी का आगमन होता है। नंद बाबा ने कहा, अरे किशोरी, नेक जरा लाला को संभालो तो सही, मैं जरा गैयन को समेट करके लेके आता हूँ, तुम लाला को लेकर हमारे भवन में पहुंचा देना। हाँ बाबा, कह करके राधा रानी श्री कृष्ण को लेकर नंद भवन की ओर चली है। भगवान की ऐसी लीला हुई, राधा रानी रास्ता ही भूल गई और भूल कर चली गई कहाँ? भांडीर वन। हाँ, जहां भांडीर वन में भगवान ने अपने आप को राधा रानी से भी 4 अंगुल बड़ा कर लिया। किशोरी जी पहचान गई, ये तो हमारे गोलोकनाथ स्वामी हैं। दोनों ने अपना भुजा फसार दिया मिलन के लिए। जैसे दोनों मिलन चाहते हैं कि बीच में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। मिलने नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, यह तो मृत्यु लोक है, यहाँ मर्यादा है, विवाह से पूर्व आप मिल नहीं सकते, आपको विवाह करना होगा। क्या आपको मंजूर है? ठाकुर जी ने तो हाँ में हाँ किया। आप इनसे पूछिए। किशोरी जी को पूछा, वो देव मुस्कुरा पड़ी, शर्मा गई। चिंता न करो, मैं पिता बनकर कन्यादान करूंगा। दरअसल एक बार पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे। अपना पुष्कर है ना, पुष्कर, इसी पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे। सो यज्ञ 1 वर्ष तक चला। पूर्णाहुति का समय आया, उसमें तो मुहूर्त बहुत महत्व होता है। मुहूर्त तो सभी पुरोहितों ने कहा कि ब्रह्माणी को बुलाया जाए, ब्रह्माणी को बुलाया जाए।
तभी पूर्णाहुति होगी। ब्रह्मानी को संदेश गया, लेकिन ब्रह्मानी अब तैयार होने लगी। अब किसी भी माता को तैयार होने के लिए, आने के लिए कहो तो भैया एक आध दिन पहले कहो तो ही ठीक है। तुरंत कहने पर तो आपकी ही हालत खराब हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? हैं? कहो कि यज्ञ में बैठना है, फिर देखो। कहो कि मेला जाना है, कहो कि मार्केटिंग जाना है, फिर देखो। हैं? हो जाएगी। अरे एक आदमी थे, उन्होंने कहा चलो आज तुमको मार्केट लेके जाते हैं। तो चलो तुम नीचे चलो, गाड़ी ठीक घुमाओ, तैयार होके आते हैं। तैयार होने लगी, नीचे से हॉर्न मारे, हॉर्न मारे बार बार। पलट के देखे, अरे बाबा आ रही हूं, कहा ना 10 मिनट में आ रही हूं। फिर आधा घंटा हो गया, फिर हॉर्न मारे, अरे कहा ना 10 मिनट में आ रही हूं। फिर आधा घंटा हो गया। एक बार हम झुझला के डांट के कहा, अरे जब एक बार कह दिया कि 10 मिनट में आ रही हूं तो हर आधे घंटे में टोकना जरूरी है? कब आओगे? हर आधा घंटे में टोक रहे हो भैया। मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडितों की जान जा रही है, पुरोहितों की। यहां मुहूर्त पर सब कुछ होना है। और ब्रह्मानी लगे अपने तैयारी में। जब देखा कि कोई संदेशवाहक जा रहा है, खाली हाथ लौट के आ रहा है, तब पुरोहितों ने एक रास्ता निकाला। बिना पत्नी के तो यज्ञ पूरा होगा नहीं। तुरंत सभी पुरोहितों ने प्रार्थना किया यज्ञ देवता से। उसी यज्ञ की वेदी से एक देवी प्रकट हो गई, जिसका नाम है गायत्री। बोलो गायत्री माता की। गायत्री माता की जन्मभूमि राजस्थान है, पुष्कर है। गायत्री माता प्रकट हो गई। सब ब्राह्मणों ने दंडवत प्रणाम किया। कहा माता ब्रह्मा जी से आप फेरे ले लीजिए। तुरंत फेरे करवा दिया, विवाह हो गया, बैठा दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। और होते होते लास्ट में वो होता है ना, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, लोकपाल, बलि वगैरह। और उसी समय में ब्रह्माणी सज धज के आ गई। अब ब्रह्माणी ने देखा कि दूसरी स्त्री को बगल में बैठाए यज्ञ किया है, मेरा घोर अपमान हो गया। मैं श्राप देती हूं, आपने नारी का अपमान किया है, पत्नी का अपमान किया है। कोई आपकी पूजा नहीं करेंगे। जो नारी का अनादर करता है, समाज उसको धुतकारता है। अरे बहुत कुछ श्राप दिया। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ ले, कहा माते कोई पर नारी नहीं है जो आप श्राप दे रही है, ये आज से इनकी पत्नी है। और कोई सामान्य नारी भी नहीं है, ये यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई साक्षात ब्रह्मदेवी गायत्री है। हाँ, चतुष्पाद गायत्री है। माता श्राप मत दीजिए, मुहूर्त से सब होता है, यज्ञ निष्फल हो जाता। इसलिए यज्ञ के लिए, जो देव कार्य के लिए जो विवाह होता है उसको देव विवाह कहते हैं। यह देव विवाह है। माता ने कहा कि अब तो श्राप दे दिया। यदि ब्रह्मा जी अपने हाथों से जब कन्यादान कोई कर दें तो इस अपमान का पाप खत्म हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। स्वयं एक कन्यादान करेंगे तभी प्रायश्चित होगा, तभी श्राप से मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मा जी तब से इंतजार कर रहे थे, आज मौका मिला है श्री राधा रानी का कन्यादान करने का। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे मौका मिल गया, मैं कन्यादान करूंगा। और क्या कहना, देवताओं को बुलाया, कुबेर को बुलाया, कन्यादान किया, बहुत से रत्न भेंट किए, सुंदर आयोजन हुआ विवाह का। ये भांडीर वन जहाँ वृंदावन में है ना, अपने आश्रम के पास में जहाँ बन रहा है उसी क्षेत्र में है सब। मानसरोवर, भांडीर वन, दुर्वासा मुनि का आश्रम तो अपने बिल्कुल पड़ोस में ही है। बड़ा आनंद है।
विवाह हो गया। अच्छा, विवाह का जो समय निकला, इस समय को भौतिक समय से अलग रखा भगवान ने, लोगों को पता नहीं चलने दिया। भगवान आ गए घर। माता यशोदा ने भी राधा रानी को अपनाया है। भक्तवत्सल भगवान की, ऐसी है हमारी किशोरी जी। रात्रि में वहीं रह गई राधा रानी। शाम का समय था, उसका मैंने कहा कोई बात नहीं, तो कीर्ति की बेटी है ना, कीर्ति कुमारी की, वो तो मेरी सहेली है बचपन की, तो यहीं रहो। रात में वहीं रह गई। एक ही पलंग पर यशोदा मैया, बीच में किशोरी जी, एक तरफ कन्हैया, तीनों लेटे। और आधी रात को राधा रानी उठकर बैठ जाती, कहती नहीं ये नहीं होगा। यशोदा मैया कहती क्या नहीं होगा, क्या हुआ? एक ही सेज पे माई के साथ राधा लगी सोने, और आधी रात को उठी, कहने लगी यह बात न होने। कौन सी बात की बात कर रही है? कहा कि कारे के संग हो जाऊंगी कारी। अरे बाबरी, ये बात सिखाई है कौन है? काले के साथ काली हो जाओगी, ऐसा तुमको किसने सिखाया? वो कहती है संतों ने कहा कि संग का रंग तो लगता है ना। राधा मैया कहती अरे बाबरी सुनो, अरे सोने को रंग कसौटी चढ़े, कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। सोना कसौटी पर घिसते ना, सोने पर किसी का रंग नहीं चढ़ता। तू तो सोना है, तेरे ऊपर किसी का रंग नहीं असर करेगा। हाँ, तेरा रंग जरूर चढ़ जाए कृष्ण पर, तुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। तेरे संकट हरेगी करेगी की लली। आओ प्रेम से एक कीर्तन गा देते राधा रानी के लिए, फिर प्रसंग को लेकर आगे बढ़ेंगे। तेरे संकट हरेगी करेगी भली वृषभान की लली। तेरे संकट हरेगी करेगी भली वृषभान की लली। संकट हरेगी करेगी भली वृषभान की लली। तेरे संकट हरेगी करेगी भली वृषभान की लली। संकट सब बोलेंगे तब आगे बढ़ेगी पंक्ति, सबको बोलना होगा। और तेरे संकट हरेगी करेगी भली वृषभान की लली। तेरे संकट हरेगी करेगी भली वृषभान की लली। भान की लली वृषभानु की लली। भानु की लली वृषभानु की लली। हाँ, भानु की लली वृषभानु की लली। भानु की लली वृषभानु की लली। वो तेरे संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। तेरे संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। राधा रानी की
जानो तुम दीन दुखी रस भान की लले। मोह को भी जानो तुम दीन दुखी रस भान की लले। हाँ संकट हरेगी करेगी भली वृष भान की लले। अरे संकट हरेगी करेगी भली वृष भान की लले। श्री राधा कहे। राधा श्री राधा कहे। राधा श्री राधा कहे। कोटि जग बाधा को पल में हरे। कोटि जग बाधा को पल में हरे। दुष्टन के दल में मचे खलबली। दुष्टन के दल में मचे खलबली वृष भान की लले। दुष्टन के दल में मचे खलबली वृष भान की लले। संकट हरेगी करेगी भली वृष भान की लले। संकट हरेगी करेगी भली वृष भान की लले। कृष्ण प्यारी सुन मेरी पुकार। अरे कृष्ण प्यारी सुन मेरी पुकार। कृष्ण प्यारी सुन मेरी पुकार। कृष्ण प्यारी सुन मेरी पुकार। जग सो छुड़ाए मोहे चरणन में डार। 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 तेरे महलन के कोने में रहूं मैं पड़ी। मेरे महलन के कोने रहूं मैं पड़ी वृष भान की लले। तेरे महलन के कोने रहूं मैं पड़ी वृष भान की लले। संकट हरेगी करेगी भरी वृष भानु की लले। अरे भानु की लली भानु की लली। भानु की लली भानु की लली। ओ भानु की लली वृष भानु की लली। भानु की लली वृष भानु की लली। तेरे संकट हरेगी करेगी भली वृष भानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली वृष भानु की लली। राधा रानी की
ज्यादा पढ़े लिखे के बीच में हम आ गए, ताली भी नहीं बजाते हो, कितनी कंजूसी करोगे जयपुर वाले, हम क्या याद करेंगे आपको। ऐसा ना करो, हाथ उठाओ और आंखें बंद करो, अड़ोस पड़ोस में कौन बैठा है इसको थोड़ा भूल जाओ, किशोरी जी को याद कर लो। त्रिभुवनपति तूने बस में किए, त्रिभुवनपति तूने बस में किए, त्रिभुवनपति तुमने बस में किए, त्रिभुवनपति तूने वश में किए। जहाँ पग धरो श्याम तहाँ नैन धरे, जहाँ पग धरो श्याम तहाँ नैन धरे। मुक्ति हूँ तेरे चर में पड़ी, अरे मुक्ति हूँ तेरे चरण में पड़ी, भानु की लली। मुक्ति हूँ तेरे चरण में पड़ी, वृषभान की लली। संकट हरेगी करेगी भली, वृषभान की लली। अरे भानु की लली, वृषभान की लली, भानु की लली, भानु की लली। हाँ भानु की लली, वृषभानु की लली, भानु की लली। भानु की लली। तेरे संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। भली वृषभानु की लली। तेरे संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। तेरे संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। ओ वृषभानु की लली, ओ वृषभानु की लली। वृषभानु की लली, वृषभानु की राधा रानी की जय जय श्री राधे। एक बार गाओ आप सबकी आवाज में। तेरे संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। संकट वृषभानु की लली। राधा श्री राधा कहे, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा कहे, राधा श्री राधा कहे। उनकी सब बाधा को पल में हरे, उनकी सब बाधा पल में हरे। दुष्टन के दल में मचे खलबली, दुष्टन के दल में मचे खलबली। वृषभानु की लली संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। जय जय श्री राधे। भगवान ने ब्रज में अनेकों लीला की है श्री राधा रानी के साथ में। अब दूसरी जो लीला है ब्रज की, वो अंतिम लीला है, जिसका नाम है महारास लीला। और महारास लीला से पहले भगवान की बांसुरी को सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील, श्री सुशील टाईवाला जी, हमारे पवन जी के भतीजे हुए आप? हाँ भतीजे हैं। अच्छी कला सीखी है बांसुरी, तो लो बांसुरी पहले सुन लो। इसी बांसुरी पर गोपियाँ कैसे भागी भागी आती है ना। फिर आगे के वर्णन को हम सुनेंगे। सुनो। जय श्री राम। जय श्री राम बोलो। राधे राधे श्याम मिला दे। आज मैं आपको एक भजन पुराना, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम।
राधे राधे। नारायण नारायण, वाह, जोरदार तालियां एक बार फिर से हो जाए। सुशील जी बहुत अच्छा, रियाज करते रहिए, जो रियाज करेगा वो राज करेगा। आइए, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान महारास करने का मन बनाते हैं और बांसुरी बजाते हैं। अभी आप समझ कर रहे थे, भगवान ने बांसुरी तो बजाई, उस बांसुरी में किसका नाम था? हैं? हाँ, वो तो राधा राधा पुकार रही थी बांसुरी, लेकिन लोग समझ रहे थे कि हमारा ही नाम लिया जा रहा है। बांसुरी की जादू कही या क्या कहिए, सबको ऐसा लगा कि प्रभु मुझे बुला रहे हैं, बांसुरी पुकारे बजा बजा के। और सब दुहंत्यो अभिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय दोहन कर रही थी, छोड़कर चली आई। नाम सुना बांसुरी से, मेरा नाम हो रहा है। कुछ तो भोजन परोस रही थी और वहां बहुत गड़बड़ी हो गई। अरे जैसे तैसे उल्टे सूधे गृह कारज निपटाई। ओ जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई। अब उल्टे सीधे निपटाएंगे तो कैसे होगा?